नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देश भर में अवैध निर्माण के ऊपर बुलडोजर की कार्रवाई से बौखलाए टीपू सुल्तान पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर शेख सादिक, एशिया के दूसरे सबसे बड़े अमीर व्यक्ति और बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी को लेकर किया ट्वीट। आपको बता दें कि प्रोफेसर शेख सादिक ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिन्होंने लिखा है कि मुकेश अंबानी ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से घर बनाया है। सरकार कब बुलडोजर चलाएगी मुकेश अंबानी के घर पर? जहां ये ट्वीट किया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की जनता ने तमाम सवाल निशाना साधा प्रोफेसर शेख सादिक और वक्फ बोर्ड पर। और वहीं हम आपको बता दें कि प्रोफेसर शेख सादिक की तरफ से जो ट्वीट किया गया है, उसे टैग किया गया है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए। जिस तरीके से ये ट्वीट किया गया है और एशिया के दूसरे सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया को लेकर जो ट्वीट किया गया है, इसको लेकर देश की जो तमाम जनता है वो जवाब दे रही है और ट्रोल कर रही है प्रोफेसर शेख सादिक को। आपको बता दें कि परेश कुमार नाम के एक व्यक्ति हैं ट्विटर पर, उन्होंने लिखा है कि भारत में किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन और इतनी जमीन का स्रोत क्या है? भारत सरकार से अपील है कि इस बोर्ड की जमीनों की जांच की जाए, पुराने पाप निकलकर सामने आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि स्नेहा भगवाधारी जो भी एक ट्विटर पर यूजर हैं, उन्होंने भी इसी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हुए लिखा है, पहले वक्फ बोर्ड ये साबित करे कि ये जमीन उसकी है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश शायद आपने सुना नहीं, केवल बोल देने से कुछ नहीं होगा। आप भी कागज लाओ और अंबानी जी से भी कागज मांग लिए जाएंगे, फिर कोर्ट तय करेगा। उसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि आलोक नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इसी चीज को दोहराया है और उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड के पास देश में भारतीय सेना और भारतीय रेलवे के पास सबसे ज्यादा जमीन है। ये कैसे हो गया? ये आप अपने भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड की जमीन पर संसद में श्वेत पत्र लाया जाए, जांच बैठे और गलत तरीके से ली गई जमीन को सरकार अधिग्रहण करे। वहीं तमाम एक और यूजर है ट्विटर पर, सुनील द्विवेदी, उन्होंने लिखा है कि वक्फ बोर्ड ने खुद ही अवैध कब्जे किए हैं, धीरे धीरे सबकी बारी आएगी और उस पर भी बुलडोजर चलेगा। वक्फ बोर्ड से सारी नाजायज जमीन वापस लेनी चाहिए सरकार को। तो वही तमाम जो लोग हैं वो एंटीलिया को लेकर भी बता रहे हैं कि मुकेश अंबानी देश के इतने ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं और आज लोग इतना ज्यादा बौखला चुके हैं बुलडोजर की कार्यवाही को लेकर कि वो मुकेश अंबानी जैसे व्यक्ति के ऊपर निशाना साध रहे हैं, उनको लेकर ट्वीट कर रहे हैं कि एंटीलिया जो कि महाराष्ट्र या हम भारत में कहें कि सबसे ज्यादा आलीशान बिल्डिंग है, जो कि मुकेश अंबानी की है और ये 27 फ्लोर की जो बिल्डिंग है, इसको लेकर किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां आज राजनीति कर रही हैं। कभी गौतम अडानी से लेकर मुकेश अंबानी का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि सिर्फ देश की जो सरकार है, मोदी सरकार, सिर्फ गौतम अडानी के लिए काम करती है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के लिए काम करती है। तो वहीं सवाल ये उठता है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसका ब्यौरा दे वक्फ बोर्ड और उसके बाद ये राजनीति करें। टीपू सुल्तान जैसी पार्टियां हैं, फिर वो राजनीति करें। अगर हम बात करें एंटीलिया की, तो मुंबई के साउथ में अल्ट माउंट में रोड पर बना हुआ एंटीलिया 27 फ्लोर का है। एंटीलिया में 4 लाख स्क्वायर फीट में बना हुआ है। एंटीलिया के नीचे की शुरुआत 6 फ्लोर के लिए पार्किंग है। इसी के साथ 168 कार पार्कें हो सकती हैं। मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ टॉप फ्लोर से ठीक नीचे वाले फ्लोर में रहते हैं। एंटीलिया का मामला अगर हम देखें तो एंटीलिया के मामले में ही महाराष्ट्र में केस चल रहे हैं कि किस तरीके से बॉम्ब प्लांट किया गया था एंटीलिया के सामने और उसके लिए कितने ही लोग अभी तक जेल में पड़े हैं, चाहे फिर वो सचिन वाजे हों या फिर हो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख। किस तरीके से एंटीलिया से ही जुड़े थे इन सभी तारों, इन्हीं सभी लोगों के तार के कैसे मनसुख हिरेन की कार को इस्तेमाल किया गया था एंटीलिया के सामने बॉम्ब प्लांट करने को लेकर साजिश रची गई थी, उसको लेकर भी तमाम बखेड़ा महाराष्ट्र में शुरू हुआ था और उसकी जांच में भी केंद्रीय एजेंसियों ने काफी सबूत जो है वो देश की जनता के सामने लाए थे। और सचिन वाजे जैसे व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र सरकार के कई नेताओं के कहने पर काम कर रहा था, आज वो महाराष्ट्र की ही जेल के पीछे सड़ रहा है और तमाम चीजें निकलकर सामने ऐसे आई कि किस तरीके से देश के सबसे बड़े व्यक्ति, अगर गौतम अडानी के बाद अगर हम बात करें तो मुकेश अंबानी का नाम
इल्जाम आता है और उनके घर के सामने बॉम्ब प्लांट करने की साजिश की गई थी, तो ये दर्शाता है कि कितने ही लोग हैं जो मुकेश अंबानी को अपने टारगेट पर रखते हैं। पर हम यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जिस तरीके से एंटीलिया को लेकर कुछ पार्टियां राजनीति करने के लिए सामने आ रही हैं, तो वहीं बुलडोजर की कार्यवाही अब रुकने वाली नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों का कमेंट में भी कहना है। और लोग ये कह रहे हैं कि जो भी अवैध संपत्ति है उसके ऊपर बुलडोजर चलना बेकार बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। सरकार को अवैध कब्जे से जमीन को मुक्त कराना चाहिए। और वही बात अगर बार बार पे वक्फ बोर्ड की जा रही है, तो वक्फ बोर्ड भी अपने कागज दिखाए कि इतनी ज्यादा जमीन कैसे है वक्फ बोर्ड के पास और क्या स्रोत है वक्फ बोर्ड के पास जो इतनी जमीन उनके अंडर है। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र सरकार की, तो उद्धव ठाकरे के लिए तो ये पोस्ट जरूर टैग की गई है। पर उद्धव ठाकरे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, एमवीए सरकार, तमाम ऐसे नेता हैं जिनके घरों पर बुलडोजर चलने का काम तो किया ही जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया से लेकर मोहित कांबोज ने तमाम ऐसे सबूत पेश किए शिवसेना के और महाविकास अघाड़ी सरकार के नेताओं को लेकर, जिनकी संपत्तियों को आज ढहाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं। बात अगर एंटीलिया की जाए, मुकेश अंबानी के लिए की जाए, तो जैसा कि देश की जनता आज जवाब दे रही है टीपू सुल्तान पार्टी के लिए कि ये सिर्फ राजनीति करने के लिए मुद्दे तलाशने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये बौखलाहट सामने आ रही है बुलडोजर को लेकर, जो इतने बड़े व्यक्ति के ऊपर निशाना साधा जा रहा है, ट्वीट किया जा रहा है, जिसके पास जमीन की कोई कमी नहीं है और ना ही तो पैसे की कमी है। आज किस तरीके से अंबानी की तरफ से को मदद की जा रही है भारत में रहने वाले तमाम लोगों की, टैक्स से लेकर तमाम ऐसी सुविधाएं जो हैं देश के कुछ वर्गों को दी जा रही हैं मुकेश अंबानी की तरफ से, चाहे फिर वो रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग हों या फिर तमाम वो लोग हों जिनके लिए अभी भी नई नई चीजों के लिए लेकर आ रही है रिलायंस इंडस्ट्री, या फिर जितनी भी कंपनियां अंबानी ग्रुप के अंडर आती हैं। यहीं पर अगर हम बात करें मुकेश अंबानी से लेकर तमाम राजनीति करने वाले नेताओं की, जो कि बड़े बिजनेस टाइकूनों को हमेशा मोदी सरकार से जोड़ने की बात करते हैं, उनको लेकर भी तमाम सवाल आज देश की जनता की तरफ से उठते हैं, चाहे फिर वो मुकेश अंबानी हो या फिर गौतम अडानी हो। इनके पास संपत्ति अगर अब अरबों में है तो ये अभी से नहीं है और 2014 के बाद से ही नहीं है, उससे पहले भी ये काफी ज्यादा अमीर थे। और अगर हम 1900 की बात करें या उससे पहले की भी बात करें, तब से ही मेहनत करके इन बिजनेस टाइकूनों ने इतनी मेहनत की है और अब जाकर ये एशिया के नंबर 1 और नंबर 2 बिजनेस टाइकून बने हैं। पर फिर भी राजनीति करने वाली पार्टियों को अगर आज टॉपिक नहीं मिल रहा है राजनीति करने का, इसीलिए वो इस तरीके के मुद्दे उठा रही हैं। और इसी बात को कल राजस्थान में हुई मीटिंग में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उठाया गया था कि किस तरीके से देश में जो अहम मुद्दे हैं उन पर बात करने की बजाय राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ यही एक एजेंडा रह गया है कि वो सिर्फ मुद्दों से भटकाएं लोगों को, यानी कि सिर्फ भटकाने का काम रह गया है और इसीलिए इस तरीके की राजनीति की जा रही है। टीपू सुल्तान पार्टी के अध्यक्ष प्रोफेसर शेख सादिक की जाए तो इन्होंने ये पहली बार इस तरीके से बयान नहीं दिया है। आज अगर ये मुकेश अंबानी को लेकर इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं और ट्विटर पर ट्विटर खेल रहे हैं कि ट्विटर कर दिया, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, यानी कि ये पार्टी भी मुंबई से ही बिलोंग करती है, ये पार्टी भी मुंबई में ही चलने वाली पार्टी है और खुद शेख सादिक भी मुंबई में ही रहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये टैग, ये जो पोस्ट है ये उद्धव ठाकरे के लिए टैग की है। वहीं अगर हम देखें तो एक तरफ ये मुकेश अंबानी को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी को लेकर भी तमाम ट्वीट किए गए हैं टीपू सुल्तान पार्टी की तरफ से। और बार बार पे उन चीजों को भी दोहराया गया है कि किस तरीके से ज्ञानवापी का मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, पर उसके बावजूद भी राजनीति करने के लिए ज्ञानवापी को लेकर भी तमाम बातें टीपू सुल्तान पार्टी की तरफ से की गई। आपको बता दें कि टीपू सुल्तान पार्टी को लेकर जहां तमाम राजनीति इस पार्टी की तरफ से की जा रही है, महाराष्ट्र में रहकर इस तरीके से मुकेश अंबानी को टारगेट किया जा रहा है, तो आपको ये भी बता दें कि जो नाम है पार्टी का टीपू सुल्तान पार्टी, इसको लेकर भी आज लोगों की जो ट्वीट्स हैं और जो तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि एक टीपू सुल्तान यानी कि किस तरीके से आक्रांताओं के नाम पर अपनी पार्टी का नाम रखकर ये देश में किस तरीके की अराजकता का माहौल फैलाना चाहते हैं और इसीलिए ये इस तरीके की बयानबाजी करके माहौल और देश में अशांति फैलाने का इनका एजेंडा है। और इसीलिए ये देश के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति से लेकर ज्ञानवापी और तमाम ऐसे मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और को बरगलाने की कोशिश करते हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।